क्या कर रहा था, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट बनाया था, इसमें मैंने किया था इंट का मिनिमम एलिमेंट लिया था, इंट मिन मैंने यहाँ पे ले रखा था। अब इसके बाद में मैंने आगे क्या चीज़ की थी, मैंने सिंपल किया था, एक लूप लगाया था, इंट आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन एन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन पैरामीटर में नहीं आया तो यहाँ पे क्या करूँगा, एरे डॉट साइज ले लूँगा। तो यही होती है हमारी एन की वैल्यू, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब इंटायर ये लूप हमने यहाँ पे रन कराया, उसके अंदर यहाँ पे कंडीशन लगा लेते, जो हमने कंडीशन अभी समझी थी। क्या कंडीशन समझी थी, पहली कंडीशन होगी कि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है वो छोटा होता है एरे ऑफ आई से। इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, इस कंडीशन में मुझे दो काम करने हैं। पहला कि जो सेकंड मैक्सिमम की वैल्यू है उसको अपडेट करना है मैक्सिमम की वैल्यू से, एंड मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट करना है एरे ऑफ आई की वैल्यू से। ये हो गया मेरे दो काम। इसके बाद में यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन में यहाँ पे लगा रहा था, उस कंडीशन में मैंने क्या चेक करना था कि मेरा जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है वो अगर छोटा होता है मेरे एरे ऑफ आई से, ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया। एंड इसमें यहाँ पे एंड की कंडीशन लगा के चेक करना था कि जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए एरे ऑफ आई के, ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कभी भी सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट नहीं हो सकता। सिंपल मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर ऐसा होता है तो हमारा सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, अपडेट हो जाएगा एरे ऑफ आई से। एरे ऑफ आई से इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, यानी ये काम होने के बाद लूप के बाहर आए। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था थर्ड वाला, जिसमें क्या था, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू थी, यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी हमारे पास में। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, टर्नरी कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो टर्नरी कंडीशन के बारे में आपको पता होगा होपफुली, अगर नहीं पता तो आपको समझा देता हूँ। इसमें होता क्या है, पहले यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं। हमारी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो सेकंड मैक्सिमम है उसकी वैल्यू इंट मिनिमम के बराबर है, ठीक है, इंट मिनिमम के बराबर अगर उसकी अभी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें सेकंड मैक्सिमम वैल्यू मिली ही नहीं है एरे के अंदर। एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सारी वैल्यूज क्या है, हमारा मैक्सिमम एलिमेंट ही है, उसके अलावा कोई और वैल्यू है ही नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जो आपने कंडीशन लगाई है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होती है तो पहली कंडीशन पे आ देंगे, वहाँ पे हम -1 रिटर्न कर देंगे कि अगर हमें कोई भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर दो। एंड अगर मिल जाता है तो आपको यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, वो किसके अंदर है,